भारतीय क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने गुज़िश्ता रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत आईसीसी के फैसले पर मुमकिना रद्द अमल देने के लिए मुशावरत कर रही है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी को लिखे खत में एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। पायक्रॉफ्ट ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा। एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि हैंडशेक न करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा मौसर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चारों जंग में पाकिस्तान ने फतूहात की एक नई दास्तान रकम की। पाकिस्तान ने भारत गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। गज़ा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोकने के लिए कार्रवाई न करना दरअसल उसमें शामिल होने के मुतरादिफ है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी कमीशन की जानिब से कही गई है। चेयरपर्सन नावी भिल्ले का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर के साथ ताउन कर रहा है। हज़ारों शवाहिद शेयर किए गए हैं। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा में नस्ल कुशी इस इरादे के साथ की जा रही है ताकि फ़लस्तीनियों को एक गिरोह के तौर पर तबाह किया जाए। इन हौलनाक जराइम की जिम्मेदारी आला तरीन इसराइली हुक्काम पर आयद होती है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। डिप्टी वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात में मौजूद थे। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद की शहबाज शरीफ को दौरे रियाद की दावत। शहबाज शरीफ मिस्री सदर फतेह अल-सिसी और दिन के शाह अब्दुल्ला दोयम से भी मिले। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल और खिलाफ तवक्को था। अरब टीवी को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइली हमलों की महज मज़म्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह लाए हमल इख्तियार करना होगा। कहा गया है कि गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वह हरगिज़ अमन नहीं चाहता। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। आज होने वाले हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद। कई हफ्तों से जारी फ़ज़ाई बमबारी और ऊँची इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फ़ौज गज़ा के क़ल्ब तक पहुँच गई। 24 घंटों में 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। अम्मास ने कहा कि वो यरगमालियों को मार देंगे। बोले बेअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। शिकागो, न्यू ऑर्लिन्स में नेशनल गार्ड तैनात किए जाएंगे। उनके हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मनशियात मुंतकिल कर रहे थे। हमले में अमरीकी फ़ौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मनशियात माफिया अमरीका में मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की चंद शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। फैसला दिया कि किसी जायदाद को वक्फ करार देने का इख्तियार हुकूमत को देना आइन के उसूलों के खिलाफ है। ये शर्त भी कल अदम करार दी गई कि वक्फ अतिया करने वाले का कम अज़ कम 5 साल से मुसलमान होना लाजमी है।
अदालत ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत बरकरार रखी, लेकिन तादाद महदूद कर दी। साथ ही हिदायत दी कि बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुमकिना तौर पर मुसलमान हो। यह मुकदमा अप्रैल में बीजेपी हुकूमत की तरामीम के बाद मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन पार्टी ने दायर किया था। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासर होने वाली मोटरवे M5 मुल्तान से झांगड़ा तक ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे की 2 लेन्स बुरी तरह मुतासर हुई। पानी का बहाव कम होने पर लेन की बहाली के लिए काम की रफ्तार को तेज़ किया जा सकेगा। शाहबाद में धोंदूवाला बंद टूटने से बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचा दी। मुस्तकिल रिहाइश वाली बस्तियों में सैलाब ने लोगों की ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासर किया। घर और खेत बुरी तरह मुतासर। सैलाबी पानी से कब्रिस्तान को भी नुकसान। धोंदूवाला के मुकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के लिए काम जारी। CPO मुल्तान के मुताबिक ओद शरीफ रोड पर शगाफ डालने से मुतासर होने वाली आबादियों की मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली और उन्हें खुराक पहुँचाने का काम जारी है। कोई नहीं थे, बच्चे मेरे को चाह रहे हैं। साडा सारा भी कोई नहीं था, मूर्त सवा साडा कोई भी नहीं। एक मेरा बच्चा मंजूर है, दूसरा बिल्कुल ही छोटा है। उन्हें जो जांच नहीं कमाने दी, मैं किवें त्यार ला के आनी है तो मैं किवें कमाने। सैलाबी रैले मंजी बहाउद्दीन की बेवा के बेटे और घर के वाहिद कफील को भी बहा ले गए। बेवा खातून अपने दूसरे मासूल बेटे के साथ दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहती हैं कि शौहर के जाने के बाद तैमूर ही सहारा था, अब उसके बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1112 की कश्तियों पर अलीपुर के लिए राशन, टेंट, साफ पानी रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बैत नूरवाला, कोटलागर, कंडराल समेत सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश की पेश गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, आटिक, चकवाल, जेहलूम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा में बारिशें मुतवक्के हैं। PDM पंजाब का कहना है कि 18-19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में बहाव में इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। बरतानिया में खराब मौसम के बायस 60 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़राब मौसम के बायस परवाज़ों में मज़ीद ताख़ीर और मनसूखियाँ हो सकती हैं। एयरलाइन इंतज़ामिया का कहना है कि मौसम की खराबी के बायस फ़्लाइट शेड्यूल बहाली में वक्त लगेगा।